गुड इवनिंग बच्चों, आपका शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। चैप्टर 18 अपशिष्ट प्रबंधन यानी वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए में पहला प्रश्न है, अपशिष्ट क्या है? आप ठोस कचरे को किस प्रकार परिभाषित करेंगे? पेज नंबर 123 निकालें और यहाँ से लिखें, जिस रूप में कोई भी उत्पादित वस्तु उपयोग में नहीं लाई जाती है अपशिष्ट कहलाती है। इसके आगे पेज नंबर 127 निकालें और यहाँ से लिखें, ठोस कूड़ा वे पदार्थ होते हैं जिसे भविष्य में प्रयोग या बहिष्कृत कर दिया गया तथा जो ना तो पानी में बहकर नहरों तक पहुँच सकता है और ना ही वाष्पित होकर वायुमंडल में मिल सकता है। बच्चों, ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर है। दूसरा प्रश्न है, आप ठोस कचरे का वर्गीकरण कैसे करेंगे? इसके लिए पेज 123 खोलें और यहाँ देखें, ठोस अवशेषों को निम्नलिखित वर्गों में रखा जा सकता है। आप ये 3 मत लिखिएगा, ठीक है। ठोस अवशेषों को निम्नलिखित वर्गों में रखा जा सकता है। फिर फर्स्ट पॉइंट लिखना घरेलू कचरा या कूड़ा। सेकेंड पॉइंट डाल के लिखना नगरीय अपशिष्ट। थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे औद्योगिक अपशिष्ट। फिर इसको 4th पॉइंट लिखेंगे। 4th पॉइंट डाल के लिखना कृषिगत अवशेष और 5th पॉइंट डाल के लिखेंगे विशिष्ट अपशिष्ट। ये आपके सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, औद्योगिक अपशिष्ट क्या है? पेज नंबर 124 पर यहाँ देखिए, सबसे ऊपर लिखा है औद्योगिक अपशिष्ट। तो आप इसमें लिखेंगे विभिन्न प्रक्रियाओं से प्राप्त अवशेष जैसे चर्म शोधन अवशेष, बुनाई एवं रंगाई अवशेष, प्लास्टिक अवशेष, भोजन संश्लेषण अवशेष, धातु के टुकड़े, रबड़ अवशेष जो संगत औद्योगिक प्रतिष्ठानों से प्राप्त होते हैं, उनको इस वर्ग में शामिल किया जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। अब चौथा प्रश्न देखते हैं, कृषिगत एवं विशिष्ट कचरा क्या है? पुनः पेज नंबर 124 पर आए। यहाँ देखिए, कृषिगत अवशेष, विशिष्ट अवशेष। पहले आप हेडिंग डालें कृषिगत अवशेष यानी एग्रीकल्चरल वेस्ट। इसमें लिखें साधारण कृषिगत अपशिष्ट हैं धान का पुआल, डंठल तथा भूसा, खरपतवार व घास। इन कृषि अपशिष्टों को पशु के चारे के रूप में उपयोग किया जाता है। फिर सेकेंड पॉइंट डालें विशिष्ट अपशिष्ट यानी स्पेशल वेस्ट। इसके अंतर्गत विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाले हानिकारक अपशिष्टों को रखा जाता है। फिर यहाँ लिखिएगा जैसे, और ये लाइन लिखिएगा, भारी धातु अवशेष, पीड़कनाशी, कीटनाशी दवाइयाँ आदि जहरीले पदार्थ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। अब प्रश्न 5 देखते हैं, जैव निम्नीकरणीय तथा जैव अनिम्नीकरणीय कचरे में अंतर बताइए। प्रत्येक का कुछ उदाहरण भी दीजिए, ठीक है। बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आप अंतर स्पष्ट करने की टेबल में करेंगे। एक तरफ आप जैव निम्नीकरणीय कचरा लिखेंगे और दूसरी तरफ जैव अनिम्नीकरणीय कचरा। तो जैव निम्नीकरणीय कचरा में आप लिखेंगे वे पदार्थ जो मिट्टी या जल में उपस्थित सूक्ष्म जीवों द्वारा सड़ा दिए जाते हैं। इसमें उदाहरण लिखेंगे घरेलू गीला कचरा, समाचार पत्र, वनस्पति पदार्थ, ठीक है। अब लिखेंगे हम जैव अनिम्नीकरणीय कचरा में वे पदार्थ जो अपघटकों द्वारा निम्नीकृत नहीं हो सकते हैं, यह अपशिष्ट सड़ता गलता नहीं है, ठीक है। इसमें उदाहरण आ गया पॉलीथीन बैग, प्लास्टिक, कांच, DDT, ठीक है। आपको अंतर इस तरह से टेबल के फॉर्म में करना है। प्रश्न नंबर 6 देखें, आप क्यों सोचते हैं कि कचरे का प्रबंधन आवश्यक है? प्रश्न नंबर 6 का उत्तर पेज 124 पर है। यहाँ देखिए, जनसंख्या वृद्धि के साथ अपशिष्ट पदार्थों की उत्पत्ति बढ़ती जा रही है। स्थानीय स्वशासनों द्वारा आसपास को स्वच्छ तथा स्वस्थ रखना मुश्किल होता जा रहा है। नागरिकों एवं आप जैसे विशेष बच्चों के सक्रिय भागीदारी से इसे अवश्य ही पूरा किया जा सकता है। 3R के नियम को अपनाकर अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन किया जा सकता है। इसमें पहला आप लिखेंगे क, अपशिष्ट पदार्थों के उत्पादन को कम यानी रिड्यूस करके।
इसमें दूसरा पॉइंट लिखेंगे अपशिष्ट पदार्थ या कबाड़ का पुनः उपयोग यानी रीयूज करके। और तीसरा पॉइंट ग लिखेंगे आप अपशिष्ट पदार्थ का पुनः चक्रण यानी रिसाइकिल करके। ये आपके प्रश्न नंबर 6 का उत्तर है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कूड़ा या कबाड़ी के पुनः चक्रण का क्या तात्पर्य है। इसके लिए पेज 125 निकालें। यहाँ देखिए पुनः चक्रण, तो आप यहाँ से लिखेंगे नए उत्पादों में अपशिष्ट पदार्थ का प्रयोग करने के लिए इसे पदार्थ की प्राप्ति की प्रक्रिया से करना पुनः चक्रण कहलाता है। पुनः चक्रण के मूल कारण है अपशिष्ट पदार्थों का संग्रहण, उसका संश्लेषण या नए उत्पादों का निर्माण तथा उन उत्पादों को खरीदना जिसका फिर से पुनः चक्रण हो सकता है। आइए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, कंपोस्ट या खाद बनाना क्या है। इसके लिए हम पुनः पेज नंबर 125 देखते हैं। लास्ट वाला पैराग्राफ, कंपोस्ट बनाना यानी कंपोस्टिंग जिससे जैव अपघट्य कूड़े को पुनः चक्रित किया जा सकता है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रम है जिससे कूड़े में उपस्थित पोषक तत्वों को पुनः चक्रित कर कूड़ा खाद में परिणत कर देता है। प्रश्न नंबर 9 है, जैव निम्नीकरणीय अपशिष्टों के पुनः चक्रण में क्या सम्मिलित होता है। इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिखें, कूड़ा निस्तारण के सबसे पुराने तरीकों में से एक है कंपोस्ट बनाना जिससे जैव निम्नीकरणीय कचरे को पुनः चक्रित किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 10 है, पुनः चक्रण के कुछ लाभों को बताइए। प्रश्न नंबर 10 का उत्तर आपको पेज नंबर 126 पर मिलेगा। तो आपको यहाँ से मार्क करना है, कूड़े कबाड़ी के पुनः चक्रण के कई महत्वपूर्ण लाभ हैं, उनमें से कुछ के विषय में नीचे दिया गया है। पहला, यह हवा, जल एवं भूमि प्रदूषण को घटाता है। दूसरा, यह प्राकृतिक संसाधन को संरक्षित करता है। तीसरा, यह कच्चे पदार्थों की मांग को कम करता है। और आप 4th पॉइंट इसमें लिख सकते हैं, यह पैसे की बचत करता है। तो बच्चों इसके साथ आपके ये 10 क्वेश्चंस पूरे होते हैं। आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखें, अपने माता पिता की हर बात को मानें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।